हेलो फ्रेंड्स। आज हम ब्लॉकचेन की सीरीज में कंपोनेंट्स ऑफ बिटकॉइन देखने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ बिटकॉइन। तो कंपोनेंट्स ऑफ बिटकॉइन चार टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। पहला होता है सॉफ्टवेयर, क्रिप्टोग्राफी, हार्डवेयर एंड माइनर्स, यानी कि गेमिंग थियोरी। तो देयर आर फोर एलिमेंट्स will help us to understand the Bitcoin blockchain in more clear way. That is, first is software, second is cryptography, थर्ड इज हार्डवेयर एंड फोर्थ वन इज माइनर्स और गेम थ्योरी। तो देखिए आप, क्रिप्टोकरेंसी हमें क्या करता है, क्रिप्टोग्राफी क्या करता है, उसको सिक्योर रखता है। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर का तो यूज होगा ही होगा उसको चलाने के लिए। हार्डवेयर, हार्डवेयर की मदद से सॉफ्टवेयर चलाएंगे। और गेम थ्योरी मतलब माइनर्स, मतलब उनको क्या दे, यूनिकनेस दे। ठीक है, जैसे हैश फंक्शन जनरेट करता है, जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं वैसे। ठीक, तो फर्स्ट कंपोनेंट, तो सॉफ्टवेयर देखते हैं पहले, जो कि फर्स्ट कंपोनेंट है, ये देखिए वाला। बिटकॉइन इज बेसिकली a software at the core that defines what a bitcoin is as well as how a bitcoin transferred। तो बिटकॉइन बेसिकली एक सॉफ्टवेयर ही तो है जो कि क्या, कैसे और क्यों और कब ट्रांसफर होता है, वही मतलब ट्रांजैक्शंस का तो रिकॉर्ड रखता है सिर्फ एक बिटकॉइन। इट डिफाइंस व्हाट द रूल्स ऑफ अ वैलिड बिटकॉइन। ये डिफाइन करता है कि सॉफ्टवेयर डिफाइन करेगा कि वैलिड बिटकॉइन कौन सा है, उसके रूल्स क्या क्या है। हु कैन बी इनसाइड बिटकॉइन, बिटकॉइन के इनसाइड कौन कौन है, मतलब ब्लॉकचेन के इनसाइड कौन कौन है। हु कैन नॉट बी इनसाइड बिटकॉइन, बिटकॉइन के अंदर कौन नहीं आ सकता। व्हाट इज वैलिड, व्हाट इज नॉट वैलिड, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी चीजें हैं वो सारी एक सॉफ्टवेयर के अंदर प्री डिफाइंड होती है। ठीक है, एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर, सभी की सभी चीजें सॉफ्टवेयर के ऊपर बेस्ड है। विच इज द बिटकॉइन सॉफ्टवेयर, जो कि क्या है, बिटकॉइन सॉफ्टवेयर है। बिटकॉइन सॉफ्टवेयर इज ऑलवेज ऑपरेटेड इन 24/7, मतलब हमेशा चलता रहता है बिटकॉइन सॉफ्टवेयर। जैसे एक 10 मिनट के अंदर एक क्या होता है, एक ब्लॉक जनरेट करता है बिटकॉइन। ठीक है, और ब्लॉकचेन के अंदर डाल देता है। सेकंड कंपोनेंट है हमारा क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी के मायने आप पहले भी समझ चुके हैं कि वो हमें यूनिकनेस देता है, सिक्योरिटी देता है। ठीक है, और टिपिकल मैथमेटिकल अप्रोच की मदद से उसको सोल्व करते हैं, जो कि ह्यूमंस से पॉसिबल नहीं है, सुपर कंप्यूटर से सोल्व करते हैं। ठीक है, द सॉफ्टवेयर एट इट्स कोर यूज क्रिप्टोग्राफी एंड बिटकॉइन एज अ क्रिप्टो करेंसी। तो जो सॉफ्टवेयर यूज किया है वो यूज क्या करता है, क्रिप्टोग्राफी और बिटकॉइन को क्रिप्टो करेंसी के रूप में यूज करता है। ठीक है, इस क्रिप्टोग्राफी की करेंसी क्रिप्टो करेंसी। बिटकॉइन यूजेस क्रिप्टो करेंसी टू रेगुलेट द ट्रांसफर ऑफ बिटकॉइन बिटवीन पार्टीज। बिटकॉइन जो क्या करता है, क्रिप्टोग्राफी को रेगुलेट करता है, ट्रांसफर करता है बिटकॉइन के अंदर दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच में, एज वेल एज द क्राइटेरिया ऑफ न्यू यूनिट्स ऑफ बिटकॉइन, और बिटकॉइन के जो न्यू यूनिट्स हैं उनके अंदर भी इसको इम्प्लीमेंट करता है। विदाउट क्रिप्टोग्राफी बिटकॉइन वुड सिंपली नॉट बी पॉसिबल। क्रिप्टोग्राफी की मदद से ही तो बिटकॉइन पॉसिबल है। सभी चीजें रेगुलेट और ट्रांसफर कौन करता है, क्रिप्टोग्राफी करता है। क्रिप्टोग्राफी की मदद से वो सिक्योर है। तो अगर क्रिप्टोग्राफी नहीं है तो बिटकॉइन पॉसिबल ही नहीं है, सिंपली नॉट पॉसिबल। So we will go that this software uses cryptography to control the transfer of Bitcoin over the internet। तो इंटरनेट के ऊपर ट्रांसफर कौन कंट्रोल करता है बिटकॉइन का, क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी इज अ मैथमेटिकल अप्रोच विच इज सॉल्वेबल बाय कंप्यूटर्स एंड नॉट बाय ह्यूमंस। तो ये मैंने पहले ही बताया था, क्रिप्टोग्राफी क्या है, एक मैथमेटिकल अप्रोच ही तो है जिसको सोल्व कर सकते हैं कौन, सुपर कंप्यूटर्स। नॉर्मल कंप्यूटर्स भी सोल्व नहीं कर पाएंगे, और ह्यूमन के तो बस की बात है ही नहीं। So all the stuff that protects your data is served by the cryptography। मतलब जो भी चीजें प्रोटेक्ट करता है हमारे डेटा को, वो कौन करता है, क्रिप्टोग्राफी प्रोटेक्ट कर पाता है। आई होप आप ये सेकंड कंपोनेंट भी समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसका थर्ड कंपोनेंट। थर्ड वन इज हार्डवेयर। तो अभी जो सॉफ्टवेयर हमने रन करवाया था और उसको सॉल्व करवाया था क्रिप्टोग्राफी की मदद से, उसको रन करने के लिए क्या चाहिएगा, हार्डवेयर। ठीक है, टू रन एंड सॉल्व क्रिप्टोग्राफी इट नीड्स हार्डवेयर।
This hardware is composed of those thousands of miner around the world running their computers. तो ये हार्डवेयर क्या होगा, जो हम हजारों माइनर्स जो कि वर्ल्ड में कंप्यूटर्स पे रन कर रहे हैं इस बिटकॉइन मतलब एक ब्लॉकचेन को, तो वो ही हमारे हार्डवेयर है, ठीक है. So there are thousands of computers around the world that are basically running a Bitcoin software or a Bitcoin client. तो Bitcoin client और Bitcoin software को जो रन कर रहे हैं वही हमारे क्या है, हार्डवेयर है जो क्रिप्टोग्राफी को यूज कर रहे हैं. दिस हार्डवेयर इज स्पेशली डिजाइन फॉर फाइंडिंग नोन्स टू वैलिडेट ब्लॉक एंड हैश. तो ये एक हार्डवेयर है जो नोन्स को फाइंड करता है और वैलिड ब्लॉक को वैलिडेट करता है, ठीक है, और हैश को भी वैलिडेट करता है. इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ सीपीयू पावर टू कंप्लीट अ सिंपल टास्क ऑफ बिटकॉइन ब्लॉकचेन. एक सिंपल से टास्क को कंप्लीट करने के लिए भी सीपीयू की पावर है वो बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए, मतलब सुपर कंप्यूटर के अप्रोक्स होनी चाहिए. इफ यू ट्राई टू माइन बिटकॉइन राइट नाउ with your smartphone or home computer, then you will end up losing your computer along with the hefty electric bill. अगर हम हमारे सिंपल स्मार्टफोन या फिर जो होम कंप्यूटर्स लैपटॉप वगैरह है इनसे अगर हम एक्सेस करना चाहे, माइन करना चाहे बिटकॉइन को, तो हम कंप्यूटर को खो देंगे, हमारे हमारे सॉफ्टवेयर को, मतलब हमारे जो स्मार्टफोन है उसको खो देंगे, और उसके अंदर हैफ्टी इलेक्ट्रिक बिल करके एक सिस्टम जनरेट हो जाएगा, ठीक है. एंड देन फोर्थ वन कंपोनेंट इज माइनिंग. माइनिंग को हम बोलते हैं गेमिंग थ्योरी, ठीक है. तो अब देखते हैं माइनिंग माइनर्स से रिलेटेड है, क्या होता है. माइनर्स आर यूजर्स हु इन्वॉल्व अ गेमिंग थ्योरी बिकॉज बिटकॉइन इज ट्रूली अ गेम विच इज रन बाय दीज माइनर्स अराउंड द वर्ल्ड. तो बिटकॉइन है क्या, बिटकॉइन है तो एक गेम ही ना. मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर दो, आपके पास जो मतलब आपको क्या मिल जाएगा उसका बीच में, मतलब थर्ड पार्टी तो है नहीं, तो ट्रांजैक्शन चार्ज आपको मिल जाएगा, बात खत्म. तो ये बिटवीन द माइनर्स ये गेम चलता है. In the above, we have seen that the first component software for Bitcoin that issues a cryptography challenge in every 10 minutes. मैंने बताया था हर एक 10 मिनट में एक ब्लॉक बनता है. तो सॉफ्टवेयर फॉर बिटकॉइन क्या करेगा, हर 10 मिनट में क्रिप्टोग्राफी के चैलेंज को सोल्व करने के लिए एक क्या देगा, एक मैथमेटिकल पजल देगा जिसको 10 मिनट के अंदर सोल्व करना होता है, ठीक है, और वो माइनर्स सोल्व करते हैं. द क्रिप्टोग्राफी चैलेंज इन्वॉल्व्स इन ट्राइंग टू फाइंड अ नोन्स which will make the hash for these specific block valid. तो क्रिप्टोग्राफी चैलेंज का मेन मकसद क्या है, वो फाइंड करता है नोन्स की वैल्यू, वो स्पेसिफिक ब्लॉक को वैलिड स्पेसिफिक वैलिड ब्लॉक का हैश और नोन्स की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं, तो वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है. ऑल द हैशेस एंड वैलिडेशंस आर डन बाय दीज माइनर्स. वो ये सभी के सभी हैशेस और वैलिडेशंस किसकी मदद से पूरे होते हैं, ये माइनर्स की मदद से पूरे होते हैं. After successful creation of the block, the new block is added to the blockchain. तो जैसे सक्सेसफुल ब्लॉक जनरेट हो जाता है तो एक नया ब्लॉक ब्लॉकचेन के अंदर ऐड हो जाता है. तो ये माइनिंग का काम है, ठीक है. अब देखते हैं माइनिंग वर्क कैसे करता है. गेमिंग थ्योरी वर्किंग. बिटकॉइन सॉफ्टवेयर क्रिएट्स अ चैलेंज. बिटकॉइन सॉफ्टवेयर ने एक चैलेंज क्रिएट किया क्रिप्टोग्राफी की मदद से. नाउ देयर इज अ गेम बिगिंस. फिर गेम स्टार्ट हुआ एंड देयर इज अ रेस दैट गोज ऑफ. तो बिटवीन द माइनर्स ये रेस चलेगी और जो भी चैलेंज पहले सोल्व कर पाएगा उसको वही ये रेस जीत पाएगा. द रेस इन्वॉल्व्स ऑल दीज माइनर्स कंपीटिंग अगेंस्ट ईच अदर टू सॉल्व द चैलेंजेस. चैलेंजेस को सोल्व करने के लिए माइनर्स एक दूसरे के साथ रेस करेंगे और जो पहले सोल्व करेगा तो उसको क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, एक मतलब बिटकॉइन का हिस्सा मिलेगा कुछ. दिस टास्क और चैलेंज विल बी अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट्स टू बी कंप्लीट. 10 मिनट के अंदर कंप्लीट करना, ये पता ही है. 10 मिनट के बाद में एक और नया ब्लॉक जनरेट हो जाएगा, उसके लिए यही टास्क चलेंगे. एवरी सिंगल माइनर स्टार्ट्स ट्राइंग टू फाइंड द सॉल्यूशन टू दैट वन नोन्स दैट विल सेटिस्फाई द हैश फॉर द ब्लॉक. तो हर एक सिंगल माइनर नोन्स की वैल्यू निकालेगा और एक उसके अगेंस्ट एक सेटिस्फाई करवाएगा हैश और एक ब्लॉक जनरेट करने की कोशिश करेगा. At some specific point
one of those miner in the globally community with higher speed and great hardware specs will solve the cryptography challenge and be the winner of at that race. मतलब स्पेसिफिक पॉइंट पे कोई मतलब लगभग लगभग 10 मिनट के अप्रोक्स कोई सॉल्व कर लेता माइनर, 10 से पहले ही कर लेते हैं कुछ माइनर्स जिनके हायर स्पीड हो और हार्डवेयर वो हाईली इम्प्लीमेंटेड सीपीयूज, हाईली सीपीयूज हो जिनके पास, तो वो कर पाते हैं क्रिप्टोग्राफी चैलेंज का और वही विनर ऑफ द रेस कहलाएंगे. Now the rest of the community will start verifying that block which is mined by the winner. तो सभी वेरीफाई करेंगे फिर जो जितने माइनर्स थे कि ये ब्लॉक ठीक है नहीं है. दिस मेक्स बिटकॉइन सो स्ट्रॉन्ग. इसकी मदद से बिटकॉइन क्या हुए और स्ट्रॉन्ग बनेगा. बिकॉज in one stage of this cycle the miners are competing against each other, and the next stage of the cycle the rest of the community rallies together to ensure that the solution is correct. तो सभी अपना अपना सोल्यूशन चेक करेंगे उसके कंपेयर में कि सोल्यूशन सही है या नहीं है. तो देखो 2 स्टेजेस होगी. पहले स्टेज में क्या करेंगे, कंपीट करेंगे रिजल्ट लाने के लिए कौन जीतेगा. दूसरी स्टेज में जिसका रिजल्ट आ गया उससे खुद को कंपेयर करेंगे भाई कितना ठीक है, मतलब जो इंश्योर करेंगे कि उसका सॉल्यूशन ठीक है या नहीं है. तो इससे बिटकॉइन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया सोचिए. ठीक है. इफ द नोन्स इज करेक्ट, अगर नोन्स करेक्ट है, इट विल एंड अप विद द न्यू ब्लॉक विच विल बी एडेड टू द ब्लॉकचेन, और ये ब्लॉकचेन के अंदर ऐड हो जाएगा. ठीक है. फॉर दिस टास्क और चैलेंज द विनर विल अर्न द रिवॉर्ड. तो इस चैलेंज के लिए विनर कितना अर्न करेगा रिवॉर्ड, 12.5 बिटकॉइंस. और एक बिटकॉइन का इंडिया के अंदर प्राइस कितना है, लगभग लगभग 35 लाख. और एक ग्राफिकल चैलेंज सोल्व करने के लिए उसको कितना रिवॉर्ड मिलेगा, क्रिप्टोग्राफी चैलेंज सोल्व करने के लिए मैथमेटिकल पजल, उस इंसान को मिलेगा 12.5 बिटकॉइंस, यानी कि लगभग लगभग 4 करोड़ रुपए मिलेगा उसका एक क्रिप्टोग्राफी चैलेंज सोल्व करने के लिए. तो देखिए कितना कितना ही हाईली मैथमेटिकल पजल होगा वो. अगर उस इंसान को अगर 4 करोड़ रुपए भी दिया जा रहा है तो फिर भी ब्लॉकचेन के अंदर एक ब्लॉक ही जोड़ रहा है, तो वो देखिए इसी वजह से जो बिटकॉइन की वैल्यूज है वो इतना हायर टच कर रहा है डेली. ठीक है. तो आई होप आप ये समझ गए होंगे. अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो कमेंट्स के जरिए पूछ लीजिएगा. प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.